बच्चों को कहे देखो बेटा तुम्हारे हाथ में जो गैजेट्स है ना, तुम कभी भी लेकर क्या देख रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा, कल ये अब्बा तुम्हारा काम आने वाला है। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ते रहती है, समझने के लायक होते रहता है, वैसे वैसे उसको तौहीद रिसालत आखिरत को खोल खोल कर बताना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक बुक है 5+ और 7+, जिसमें बच्चे के एज के हिसाब से तौहीद बताई है। हर एज में बच्चा कितनी तौहीद कैच कर सकता है और कितनी कैच नहीं कर सकता, रिसर्च करने के बाद ये किताबें छापी गई हैं। इन किताबों को लेकर आप इस्तेफादा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने खुतबे जुमा पेश करने जा रहा हूँ, उन्वान है मीडिया टेक्नोलॉजी के दौर में इस्लामी तरबियत कैसे करें। इस टॉपिक को लेने की दरअसल वजह यह है कि एक 17 साल का बच्चा अपने मुस्लिम माँ बाप, दीनदार माँ बाप, रात दिन नमाज पढ़ने वाले माँ बाप को आकर ये कहता है कि आज से मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो दीनदार नमाजी माँ बाप की तकलीफ की कैफियत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रातों दिन नमाज पढ़ने वाले, रातों दिन तहज्जुद पढ़ने वाले माँ बाप का बच्चा एक दिन आकर ये कहता है, 17 साल का बच्चा, कि आज से मैं इस्लाम को छोड़ने का इरादा कर रहा हूँ। उनके तकलीफ का अंदाजा जब टटोला गया तो देखा गया कि बच्चा मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए से ऐसे ऐसे वेबसाइट पढ़ रहा था और ऐसे कम्युनिटीज का उसे एक्सपोजर हो चुका था कि जहां पर उसको ऐसा लग रहा था कि दूसरे कम्युनिटीज बड़े अच्छे हैं, दूसरे कम्युनिटीज बड़े प्रोग्रेस है, दूसरे कम्युनिटीज को तरक्की बहुत ज्यादा है, और जबकि मुसलमान पीछे हैं। क्योंकि इस बच्चे को वो माँ बाप दीनदार थे, वो माँ बाप ने बच्चे को नमाजी बनाया, लेकिन बच्चे को तालीम नहीं दी। क्योंकि इल्म फितनों के मुकाबले के लिए सबसे बड़ा हथियार अमल नहीं, पहले इल्म होता है। बगैर इल्म के आप अमल कितना भी बढ़ा लें, कभी भी ये बच्चा शुबहात और शहवात के सामने ढेर हो सकता है। इल्म की ताकत, और कौन सा इल्म? जो कुरान में मौजूद है, जो सही अहादीस में मौजूद है, और जो सहाबा कराम ने सिखाया और सिखलाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जो इस्लाम बताया, वो इल्म में बड़ी ताकत है। लेकिन हम अपने बच्चों को नमाजी बना देते हैं, अमल में आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़वाते, अहादीस का तारुफ नहीं करवाते। बच्चों को ये तक भी मालूम नहीं होता कि कितने तफसीरें हैं, हदीस की कितनी किताबें मौजूद हैं, और इसी तरीके से बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि कुरान मजीद के कितने सूरे हैं। ये एक वजह बनी कि इस टॉपिक को लिया जाए। और एक लड़की जवान होती है और कहती है कि आज से मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहूँगी। माँ बाप उसे कहते हैं कि नहीं, तुम जवान हो, बगैर महरिम के साथ तुम चले जा रही हो। बच्ची कहती है मेरे इतने ताल्लुकात मौजूद हैं, फेसबुक के जरिए से मैंने इतने ताल्लुकात बना लिए हैं कि मुझे उतनी ज़्यादा माँ बाप की ज़रूरत नहीं रही। मीडिया टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे जब ऐसे डिसीजन ले रहे हो तो ऐसे वहाँ पर सवाल आता है कि इस्लामी तरबियत कैसे करें। तो और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन्होंने खुलासे में कहा रिबिलियस एटीट्यूड, वायलेंट बिहेवियर और अटेंशन डिसऑर्डर, ये 3 बड़ी बीमारियां आज के बच्चों में देखी जा रही है। हिफ्ज करते हैं तो बच्चों का दिल नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को अटेंशन डिसऑर्डर है। बच्चे बात नहीं सुनते, जिद करते हैं, गैजेट्स के पीछे पड़े हुए हैं। जब उनसे आप गैजेट लेते हैं तो एक वायलेंट बिहेवियर देखा जा रहा है, एक रिबिलियस एटीट्यूड देखा जा रहा है। इसका मतलब ये निकला कि हमें इस्लामी तरबियत के बारे में काफी सोचना है इंशाल्लाह। तो मैं आपके सामने 10 रहनुमा उसूल रखने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इन 10 रहनुमा उसूल की रोशनी में हम इस मसले को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि सूरह लुक़मान खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, पूरा सूरह लुक़मान। अगर आपसे कोई कहे
कि तौहीद के लिए कौन सी सूरत है, तो आप कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अगर आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ के लिए क्या है, तो आप कहते हैं अलम नशरह लका सदरक है, सूरह वद्दुहा है, इन्ना आतेना कल कौसर है, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 157 है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ दिया गया है। आखिरत के तारुफ के लिए कौन सी सूरतें हैं, तो आप कहते हैं सूरह ज़लज़ला पढ़ो, सूरह गाशिया पढ़िए जिसमें जन्नत और जहन्नम का मंजर खींचा गया, और आप कहते हैं कि सूरह कारिया पढ़िए। अब सवाल ये उठता है कि इस्लामी तरबियत के लिए कौन सा सूरा है? सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31, और खास तौर से इसके अंदर की 7 आयतें, सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 के आयत नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जब आप ये आयतें पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये बताया गया कि बच्चे की तरबियत का मतलब ये है कि 4 चीज़ों पर तरबियत होनी है। अकीदा सही हो जाए, उसके इबादत का सिस्टम सही हो, उसके मामलात का सिस्टम सही हो, और उसके अखलाक का सिस्टम सही हो। अगर ये 4 चीज़ें सही हो रही है, मतलब निकला कि आपकी तरबियत बिल्कुल सही जा रही। तो आइए 10 रहनुमा उसूल मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करता हूँ, ताकि हम उसकी रोशनी में अपने बच्चों को हम कंट्रोल कर सकें इंशाअल्लाह। पहली चीज़ है दुआ। दुआ का कसरत से एहतमाम। मैंने देखा बहुत सारे घरों के अंदर माँ बाप ने बड़ी मेहनत की है बच्चों को डूस डोंट्स, छत से लेकर उन्होंने फर्श तक बड़े बड़े डूस और डोंट्स के बोर्ड लगा दिए। यहाँ तक कि बच्चे ने, जब बच्चे से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम है डूस और डोंट्स। यानी आप कितने भी ज्यादा तालीमात दे लीजिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे को सही रास्ता मिल जाए जब तक कि आप दुआ का रास्ता नहीं अपनाएं। दुआ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना कुलूब बनी आदमा कुल्लिहा बैनल इस्बाइनी मिन असाबिर रहमान, के पूरे बंदों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान। और मुहद्दिसीन कहते हैं इसका मतलब निकला कि अल्लाह ताला जिसके दिल को जैसा चाहे फेर सकते हैं, मैं और आप नहीं फेर सकते। मैं कितना भी बच्चे को कहूँ, बच्चे पे असर नहीं होगा जब तक कि अल्लाह की तौफीक ना हो जाए, जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मदद ना आ जाए। तो इसका मतलब निकला कि हमको पहला रास्ता ये है कि दुआ का रास्ता अपनाना है। हमको दुआ का रास्ते से हमको कामयाबी हासिल हो सकती है इंशाअल्लाह। दुआओं में बहुत ज़्यादा दुआओं का अहतमाम। मिसाल के तौर पे आप इस्लामी सिस्टम पे गौर करिए, जब दुल्हा दुल्हन की शादी होती है तो उस वक्त पर सारे लोग मिलकर क्या दुआ देते हैं, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह ताला तुम्हारे फेवर वाले हालात या तुम्हारे खिलाफ वाले हालात, हर हालत में तुमको फायदा पहुंचा दे, नुकसान ना हो, और तुमको खैर में जमा कर दे। यानी तुमसे जो नस्ल निकले वो खैर वाली नस्ल निकले। गोया के पहले ही दिन पूरी कम्युनिटी अच्छाई के लिए और अच्छे नेक औलाद के लिए दुआ कर देती है। फिर उसके बाद इस दिवाई ताल्लुकात कायम करते हुए शादी की रात में बंदा 2 दुआएं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जुबिलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जुबिलत अलैहि। ऐ अल्लाह, इस खातून या इस मर्द में जो भी खैर हो अल्लाह मैं मांगता हूँ, जो शर हो अल्लाह ताला उस शर से मैं नजात मांगता हूँ। फिर और एक दुआ करता है बंदा, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तू हम सबको शैतान से बचा, और जो औलाद आने वाली है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी शादी की रात है, लेकिन ये कहता है कि आने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचा। यानी तरबियत कितना पहले से शुरू हो रही है इस्लाम में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अब लड़का होता नहीं है, औलाद से मायूस हो जाते हैं कई लोग, तो उसके लिए भी दुआएं हमको मिलती है। अल इस्तिश्फा बिल कुरान, कुरान मजीद की आयतों से शिफा लेना। ऐसे कई माँ बाप हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि लड़का नसीब हो जाए, तो लड़का जब नसीब नहीं हो रहा हो, मायूस होने लगते हैं, तो उनके लिए भी दुआएं बताई है उलमाए कराम ने। कुरान मजीद की आयतों को पढ़कर शिफा हासिल कर सकते हैं आप।
सूरे मायदा सूरा नंबर 5 के आयत नंबर 17 पढ़ सकते हैं आप। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरे यासीन सूरा नंबर 36 के आयत नंबर 82 पढ़ सकते हैं आप। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अब उसके बाद हमल ठहर जाता है। फिर उसके बाद बाज़ जगहों से हमको ये शिकायतें मिलती है कि हमल गिर जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। क्या कुरान मजीद की ऐसी आयतें हैं क्या जिसको पढ़ने से हमें शिफा मिलती है और हमल गिरने से बच जाए? अगर आपको मालूम रहेगा तो आप किसी को रहनुमाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक आयत दे सकते हैं, सूरह रात सूरा नंबर 13 की आयत नंबर 8। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहामु व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अब फिर और एक मसला आता है कि बच्चे हमल तो ठहर गया है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे ने रग अपने गर्दन में डाल ली है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी या माँ को कुछ तकलीफ होने का अंदाज़ा है। तो ऐसे वक्त पर हम क्या करें मौलाना? तो ऐसे वक्त के लिए भी हमको दुआएं सिखाई गई कि दौरान हमल किन किन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। सूरह मुरसलात सूरा नंबर 77 की आयत नंबर 21, 22 और 23 में बताया गया। इसको कहते हैं इस्तिश्फा बिल कुरान, यानी कुरान मजीद की आयतों को रिलेट करके शिफा हासिल करना। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन इला कदरिन मालूम फक़दरना फनिअमल क़ादिरून। अब यहाँ पर बाद लोगों को ख्वाहिश होती है, अल्लाह बच्चियां हो रहे हैं, एक लड़का दे दे। क्या इस्लाम में जायज़ है कि स्पेसिफिकली लड़का मांगे? जायज़ है, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा दे जो वारिस बने, जो मेरे काम को आगे बढ़ाए, इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में औलाद अता की। तो सूरह मरियम की शुरू की आयतें पढ़ने, सूरह मरियम सूरा नंबर 19 के आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना, इससे आप शिफा हासिल कर सकते हैं। नहीं, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए आपको शिफा हासिल करने के लिए दुआ मांगनी है तो सूरह नूह सूरा नंबर 71 के आयत नंबर 12 आप पढ़िए। वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नाति व यजअल लकुम अनहारा। इसके अंदर बताया गया व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। ऐ अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे तुम अगर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से कहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माल और लड़के अता करेंगे। ये आयत पढ़ेंगे तो उससे आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अब बात आगे बढ़ती है। अब बच्चा जो है पैदा होने के करीब होता है, फिर बाद जगह से हमको शिकायत आती है, कहते हैं कि लड़का पैदा होने के बाद मर रहा है, बड़ा गम वाला मसला है मौलाना, इसके लिए भी कुछ दुआएं हैं क्या? 1, 2, 3, आखिर उस माँ पे क्या गुजरती होगी? तो कुरान मजीद में ऐसे मसले के लिए भी इस्तिश्फा बिल कुरान बताया गया है। सूरह साफ़ात सूरा नंबर 37 आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उनको और उनके फैमिली को बड़े कर्ब और बड़े गम से बचा लिया। ये आयत पढ़ते हैं तो हमल जो बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, ये वाली कैफियत से इंशाअल्लाह वो बच जाएगा। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद मौलाना बच्चे की सेहत बराबर नहीं है, बच्चा ऑटिज्म वाला हो रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चे का बोलने का उसका जो बिहेवियर है छोटे बच्चे के साथ लग रहा है, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए भी दुआ है क्या? सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ये दुआ पढ़ लीजिए आप। मौलाना बच्चा जो है अब अच्छा है लेकिन आगे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा लंबा नहीं हो रहा है, क्या कुरान मजीद में इसके लिए भी शिफा है क्या? सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 37 व अंबतहा नबातन हसना। उससे पहले और एक मरहला होता है कि बाद औक़ात बच्चा जो है ऑपरेशन से पैदा होता है तो ख्याल होता है कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा मौलाना। क्या कुरान मजीद में इस्तिश्फा बिल कुरान के नाम से क्या कुछ हमें वजीफ़ा मिलता है? सूरह अबसा सूरा नंबर 80 के आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं,
सुम्मा सबीला यस्सरा, सुम्मा सबीला यस्सरा, सुम्मा सबीला यस्सरा, ये पढ़ते रहेंगे। ऐसे कई वाक़यात हैदराबाद के अंदर हुए हैं कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन लाजिम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत की बरकत से नॉर्मल डिलीवरी नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में शिफा है। फिर उसके बाद बच्चा आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद माँ बाप की ख्वाहिश होती है मौलाना दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा आंखों की ठंडक बना रहे, तो फिर पढ़ लीजिए सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। किसके अंदर कहा रहा है कि अल्लाह हमारे बच्चों को आंखों की तू ठंडक बना दे, बच्चा नेक बना रहे। तो सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 पढ़ लीजिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौलाना मेरा बच्चा नमाजी बना रहे। तो फिर पढ़ लीजिए सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 40, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मौलाना मेरा बच्चा इल्हाद में, दहरियत में, मादा परस्ती में, गलत अकीदे में और गलत फिरकों में ना चला जाए। तो फिर पढ़ लीजिए सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 35, व जुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। तो दुआओं का एहतमाम, दुआओं का कसरत से एहतमाम करना एक रास्ता है जिसके जरिए से हम अपने बच्चों को आज के मीडिया टेक्नोलॉजी के दौर में बचा सकते हैं। मेरे और आपके कितने भी जहानत लड़ा लेने से गारंटी नहीं है कि बच्चे बच पाएंगे। इंशाअल्लाह दुआओं में वो ताकत, दुआओं में वो पावर है। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है, तरबियत के 3 सुनहरी उसूल है, गोल्डन रूल, उनका ख्याल रखना है। अगर आप कामयाब हो गए इसमें तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा बातिल वार भी बच्चे पर असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह, चाहे वो मीडिया के किसी भी शोबे से उस पर असर हो जाए इंशाअल्लाह। तरबियत के 3 सुनहरी उसूल क्या है? तौहीद, रिसालत, आखिरत। बच्चे के दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत बिठाए, बेटा ये जो तुम्हें आंख मिली है ना, ये अल्लाह ने दी है, देखो अल्लाह कितना चाहता है तुमको, अल्लाह ने आंख दी है। बेटा ये जो कान दिए ना, अल्लाह ने दिए है। बेटा ये जो जबान दी है, अल्लाह ने दी है। बेटा ये जो माँ बाप है ना, अल्लाह ने दिया है। ये जो घर है ना, अल्लाह ने दिया। हर वो चीज जिसको बच्चा पसंद करता है कह दो कि अल्लाह ताला ने दिया। जब भी तुमको प्रॉब्लम आए उससे पूछ लेना बेटा। और इसी तरीके से जब भी मैं उस अल्लाह का नाम लेकर, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर बताओ ना बेटा, तो तुम तवज्जो देना। तो बच्चे को मोहब्बत, हम अक्सर डरा देते हैं, लेकिन साथ में बच्चे को ये भी कहें तो देखो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। दोनों तरफ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, तौहीद बच्चे को सिखाई जाए कि देखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला देख रहे हैं। यू विल बी अकाउंटेबल, कि तुमको जवाबदेही का एहसास होना है। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया जाए, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे नौजवान हो जाते हैं, जाकर इंटरनेट पे देखते हैं लव ऑफ जीसस, फ्लैम्बर्ट प्रेजेंटेशन, जबरदस्त प्रेजेंटेशन से हमारा बच्चा जो एकदम मेस्मराइज हो जाता है, कहता है लव ऑफ जीसस। और हम उसको कहते हैं मार पड़ेगी, अल्लाह ताला मारेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ डराया है। बुड्ढा आता है और बाप तुम अब अल्लाह ताला मारेंगे, सजा देंगे, जहन्नम में डालेंगे, क्योंकि हम जल्दी फास्ट तरबियत कर देना चाहते हैं, मोहब्बत नहीं बिठा रहे। खौफ और मोहब्बत, उम्मीद, ये सब जज्बे के साथ तरबियत करना बहुत जरूरी है। आप इससे पहले कि बच्चा लव ऑफ जीसस का बोर्ड पढ़े, उससे पहले आप घर के अंदर लगा दीजिए बोर्ड मर्सी ऑफ प्रॉफिट। और जो मोहब्बत या लव की जो डिग्री, जो हाई लेवल मर्सी के अंदर पाया जाता है, हम नबियों के दरमियान फर्क नहीं करते, लेकिन जिसका जो हक है, मर्तबा है, बयान करते हैं अल्लाह के हुक्म से। हमको बच्चों को बताना पड़ेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए मर्सी कितने रहम दिल थे, कैसे थे, वो वाक़यात बच्चों को बताना पड़ेगा। और आखिरत, बच्चों को कहे देखो बेटा तुम्हारे हाथ में जो गैजेट्स है ना, तुम कभी भी लेकर क्या देख रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा कल, ये अब्बा तुम्हारा काम आने वाला नहीं। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ते रहती है, समझने के लायक होते रहता है, वैसे वैसे उसको तौहीद, रिसालत, आखिरत को खोल खोल कर बताना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक बुक है 5+ और 7+, जिसमें बच्चे के एज के हिसाब से तौहीद बताएगी।
हर एज में बच्चा कितनी तौहीद कैच कर सकता है और कितनी कैच नहीं कर सकता, रिसर्च करने के बाद ये किताबें छापी गई हैं। इन किताबों को लेकर आप इस्तेफादा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो दूसरा तरीका क्या है? तरबियत के 3 सुनहरे उसूल का ख्याल रखना। तीसरा तरीका, तरबियत के ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखना। तरबियत का ऑब्जेक्टिव क्या है? कई माँ बाप से पूछा जाता है तो माँ बाप ये कहते हैं मेरा बच्चा जो है मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, सहारा बने। अरे बहुत महदूद सोचे आप, ऐसा मत सोचिए आप, जरा ब्रॉड माइंड बनाइए बच्चे का। कहे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का पाबंद बन जाए, मेरा बंदा अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक कायम करे। ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव दीजिए, सिर्फ अपना जाती मफाद के लिए बच्चे की तरबियत मत करिए। इंशाअल्लाह अगर आप दूसरों का ख्याल करेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल करेगा इंशाअल्लाह। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। चौथा तरीका यह है कि आपकी तरबियत का अंदाज हकीमाना हो, जाबिराना ना हो। जाबिराना मतलब डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, डिक्टेशन वाला अंदाज ना हो, डिस्कशन वाला अंदाज हो। खासतौर से जो बच्चा 15, 16, 17 का, इसको कहते हैं रिवोल्ट एज। एक ऐसा मरहला है जहां पर बच्चे को ख्यालात आते बगावत के, घर से बाहर निकलना है, किसकी भी नहीं सुनना, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। ऐसे वक्त पे माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियरिंग करना है, बस करना है। ये तरीका नहीं चलेगा, फेल मेथड। आपको क्या है, सिंपल ये करना है, बेटा अब आप बड़े हो गए। इस्लामी एतबार से 15 साल का बच्चा बालिग हो गया, अब रजुल है वो। 15 साल के बाद बच्चा क्या है, अब रजुल है, मर्द है वो। औरत है, बालिग हो चुकी है, अब एक औरत है, लड़की नहीं रही है, वो लड़का नहीं रहा। उसको क्या करना चाहिए? अच्छा बेटा आपका क्या इरादा है? अच्छा आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा क्या तुम रीजन दे सकते हो कि क्या वजह हो सकती है? अच्छा इसके पॉजिटिव बताइए, इसके नेगेटिव बताइए, चलिए कंक्लूजन निकालेंगे। डिस्कशन का माहौल हो, बच्चा आपको अपना दिल दे देगा इंशाअल्लाह। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप इतना पूछिए, उसके बाद आप बच्चा वही करेगा जो आप चाहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया। लेकिन हमारे पास क्या था, डिक्टेशन। मैंने कह दिया हो गया, इस घर में या तो मेरी चलेगी या तो बोरिया बिस्तर लेके बाहर भागो। ये नहीं चलेगा। बच्चा किसी गलत फिरके के या किसी गलत लोगों के, बातिल परस्तों के हाथ में पड़ जाएगा, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। हकीमाना हो, हिकमत से समझा। हिकमत से समझाने का मतलब यह है बच्चे की एज ग्रुप का ख्याल रखें। 4 साल का बच्चा एक वर्ड याद कर सकता है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ईमान, इस्लाम, एहसान। ये जो कीवर्ड्स है तकरीबन 100 कीवर्ड्स है जो मैंने अपनी किताबों में जमा कर दिया है। नर्सरी से लेकर 10 तक जो सिलेबस है उसके अंदर मैंने जमा किया है, 5+, 7+ में जमा किया है। और कीवर्ड्स आपको हमारी किताबों में बेशुमार मिलेंगे। उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस की 7 किताबों में 500 कीवर्ड मैंने जमा किए। जितने बच्चे को टर्मिनोलॉजी याद करवा सकते करवा लीजिए। क्यों? जब टर्मिनोलॉजी याद होती है तो बाद में उसमें बच्चा माहिर हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि बाद बच्चों को 100 क्रिकेटर्स के नाम याद रहते। क्यों? इसलिए कि बचपन में बच्चे को बताते इसको ग्लव कहते हैं, इसको पैड कहते हैं, इसको बॉल कहते हैं, इसको बैट कहते हैं, और ये पीछे जो ठहरा इसका कीपर है, ये बॉलर है, ये बैट्समैन है। जब ये कीवर्ड जान लेता है तो ये बच्चा बहुत आगे जाता है। लेकिन इस्लामिकली ये बच्चे को कुरान, हदीस नहीं मालूम, हदीस किसको कहते हैं, कुरान किसको कहते हैं, इस्लाम, ईमान, एहसान, ये कीवर्ड बच्चों को याद कराइए, मैक्सिमम याद कराने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह उसके बाद आप उसका मिरेकल देखिए। 4 साल का बच्चा 1 वर्ड याद कर सकता है। 4 साल से लेकर 7 साल का बच्चा 2-2 वर्ड याद कर सकता है। 2-2 वर्ड वाली हदीसें याद कराइए, ला तग़ज़ब, ला तहासदू। बेसिक वो हदीसें हमने जमा कर दी है जो 5+ में याद होती है, जो 7+ में याद होती है। एज के हिसाब से भी हदीसें जमा कर दी है। आयतें कितनी देनी चाहिए उसके अंदर जमा कर दी गई है। हिकमत का मतलब यह है कि एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे को तालीम दी जाए। और जब बच्चा 7th, 8th, 9th में होता है, ये एज में बच्चे को डेफिनेशन याद होता है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर बच्चों डेफिनेशन रटाते हैं और उसके अंदर बताया जाता है कि भाई ये सारे जितने भी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके अंदर जितने डेफिनेशन है 7th, 8th, 9th में बच्चे याद करते हैं। यहाँ पर आप तौहीद का डेफिनेशन, यहाँ पर उसको ईमान के 6 अरकान के ये डेफिनेशन उसको तफसीली तौर पे याद करा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज का ख्याल रखने के लिए कहा 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज की ताकीद की जाए। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए तो कहा जाए उसको ज़र्ब करो अगर वो नमाज ना पढ़े।
यानी आपने एज का ख्याल किया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 10 साल से पहले बच्चे को मारना हराम है। ये हराम काम कई माँ बाप कर चुके हैं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हराम है 10 साल से पहले बच्चे को मारना। बड़ी मजबूरी में इजाजत दी है ज़र्ब करने की। और वो ज़र्ब भी कैसा है जानते हैं आप? ज़र्ब हमारे पास क्या है, 1-2 लाठी मारूंगा ना सीधा हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, ज़रा लॉन्ग जाइए, सब्र करते हुए जाइए। ज़र्ब अगर आपने बच्चे को मारते वक्त पे बगल दिखा दिया हराम, गुनाह। बच्चे के चेहरे पे मार दिया गुनाह, सर पे मार दिया गुनाह, क्योंकि बहुत नाजुक रग होते हैं। पेट में आपने घूसा मार दिया गुनाह। 10 साल से कम के बच्चे के बारे में अगर आपने 10 से बढ़ के मारा गुनाह। अगर आपने 10 में के 2 मार एक जगह पर मारे गुनाह। अगर आपने मारा और बच्चे के आपके उंगलियां उस पर पड़ गए और खून नजर आने लगा गुनाह। आखिर कौन सी ज़र्ब मुराद है? इसलिए मैं तर्जमा कर रहा हूं ज़र्ब, मार नहीं करो। मार का माना अलग है, बीटिंग का भी तर्जमा नहीं कर रहा हूं मैं, मार का भी तर्जमा नहीं कर रहा हूं। ज़र्ब का माना ज़र्ब ही है। क्यों? इसलिए कि अरबी ज़बान में लोहार जो मारता है उसको भी ज़र्ब कहते हैं, सुनार जो मारता है उसको भी ज़र्ब कहते हैं। तब कम से कम जो पूरे रूल्स के बाद आए तो शेख आर के नूर मोहम्मद हफिज़हुल्लाह ने कंक्लूजन निकाला, इतनी है ज़र्ब, इससे बढ़ के शायद आपको मुश्किल है। इतनी ज़र्ब, यानी बच्चे को ये बताया जा रहा है कि फिल वक्त में नाराज हूं, इतना ही है। ये नहीं बताया जा रहा मेरे पास ताकत कितनी है, ऐसा नहीं। तसव्वुर करिए कितने गुनाह में है मुआशरा। और ये बच्चे बड़े होकर इस्लाम से नफरत करते हैं, वो इस्लाम की वजह से नहीं है, हमारे माँ बाप के एटीट्यूड की वजह से। वरना इस्लाम में पावर है कि पूरे दुनिया के मज़ाहिब के बच्चे दौड़ पड़ेंगे इंशाअल्लाह। वैसी मोहब्बत मिलती है इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। हकीमाना हो, जाबिराना अंदाज ना हो, ये चौथा तरीका है। 5वां तरीका है बशीरों व नज़ीरा। बाद माँ बाप इतनी मोहब्बत देते डांटते नहीं है, भटक जाएगा। बाद माँ बाप इतना सख्ती करते हैं, मोहब्बत देते नहीं, भटक जाएगा बच्चा। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया सबसे बेहतरीन तरीका क्या है तरबियत का, तो उन्होंने कहा कभी सख्ती कभी नरमी। बशीरों व नज़ीरा, नबियों का तरीका। बशीरों व नज़ीरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह सबा सूरह नंबर 34 के आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नबियों के बारे में कि बशीरों व नज़ीरा, नबियों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा। तो ये तरीका हमको अपनाना चाहिए। ये 5वां तरीका है। 6वां तरीका ये है कि बच्चे को मुजादला सिखाएं। जब बच्चा ज़रा बड़ा होने लगे, कार में आप उसको ड्राइव करते लेकर जाए, कहे बच्चा अगर समझ में आ रहा है, बड़ा है, अगर छोटा बच्चा है तो उससे कहे बेटा इस रिलेट यूर रिवॉर्ड्स विद वीकेंड प्रोग्राम। आप अपने रिवार्ड जो भी देते कि भाई इस वीकेंड में हम आपको बाहर ले जाएंगे, वो खिलाएंगे, फला मॉल को ले जाए, जो भी आप दे रहे हलाल तरीके से, बच्चों को ये उस वक्त पर मिलेगा। अगर वो बच्चा छोटा है तो उससे कहे सूरे मरियम कहाँ है ढूंढ कर लाओ, कुरान में बच्चे के गोद में कुरान पहुंचाओ। सूरे ताहा कहाँ है, छोटा बच्चा, अगर बच्चा जरा बड़ा है तो उससे कहे कि ये देखो कुरान मजीद में तौहीद के बारे में कहा है। अगर बच्चा और जरा बड़ा है तो उससे कहे कि बेटा एक बाज़ लोग हैं ये कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्र में शादी क्यों की, जानते हो बेटा इसका जवाब क्या है? बच्चा ट्राई करेगा, आप कहेंगे अच्छा इसका जवाब ढूंढ के लो। बच्चा जब थोड़ा बहुत करेगा आप उससे ज़्यादा पढ़ के रहें ताकि जो एतराज़ात हो उसके जवाबात बच्चे को आप देने से पहले कि बच्चा स्कूल पढ़ते हुए कॉलेज में चला जाए, आज़ाद ख्याली या आज़ाद मीडिया के पास जाने से पहले पहले बच्चे को एतराज़ात के जवाब सिखा दीजिए। क्योंकि FIR की बड़ी अहमियत होती है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है उसकी बड़ी अहमियत है। पहली मर्तबा आपने जो बीज डाल दिया बच्चा उसको ज्यादा लेगा। अगर आप नहीं डाले, किसी बातिल परस्त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत डाल दिया, ये बच्चा फिर कहीं भी जा सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, देखिए आज दावत का काम हो रहा है लेकिन मुजादला नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को 2 हुक्म दिए। सूरे नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिल। जैसे अकीमुस सलाह और आतुज़ ज़कात। एक आदमी नमाज कायम कर रहा, ज़कात नहीं दे रहा तो आप बोलते गलत, आपने आयत आधी पढ़ी। इसी तरह अल्लाह ने एक आयत में 2 हुक्म दिए, उदउ और जादिल। दावत का माना है
टू प्रेजेंट इस्लाम एज इट इज। आपने अर्जुल इस्लाम, इस्लाम पेश कर दिया। जादिल का मतलब होता है वो सवालात लाए तो उसके जवाबात देने के काबिल बने। आप ऐसी तरबियत करें कि आपका बच्चा जवाब देने के काबिल हो, वरना बच्चा ढेर हो जाएगा, या तो एहसास से कमतरी में जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, या नहीं तो जज्बे में आकर जाकर टायर जला देगा। इससे बढ़ के बच्चे को नहीं आता, क्योंकि आपने उसके अलावा सिखाया नहीं। उसके बजाय इल्मी तौर पे एकेडमिक लेवल पे डिस्कशन करने का पावर पैदा करिए इंशाल्लाह। ये है आज के दौर में। उसके बाद बच्चा कहीं भी जाए इंशाल्लाह एक दो को लेकर आएगा इंशाल्लाह। आपने अच्छा तैयार करवा दिया, डरने की बात नहीं, इसमें इतना पावर है इस्लाम के इल्म में, एक दो को इंशाल्लाह रिवर्ट करवा के लाएगा इंशाल्लाह, डरने की बात नहीं। और उसके बाद सातवां तरीका ये है, बच्चों के माँ बाप हमेशा क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल तरबियत नहीं करते, फिक्री तरबियत भी करना जरूरी है। आप खाली इल्म दे रहे हैं और इसी तरीके से आपने अमल दे दिया, लेकिन बच्चे का इंटेलेक्चुअल आपने प्रोग्रामिंग नहीं की। इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मस्जिद में आप लाए, नमाज पढ़ ली, बच्चा नमाज पढ़ रहा है, बहुत खुश हो गया। क्या है, जिम है कि बच्चा रुकू में जा रहा है, सजदे में जा रहा है तो आप खुश हो गए? क्या है, बच्चा उस नमाज के इंग्रेडिएंट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक छोटा प्रोडक्ट आता है तो बच्चा कहता है मेरा बच्चा क्या तेज है, ये प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है सब जानता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, नमाज के इंग्रेडिएंट भी मालूम है, अत्तहियात का माना मालूम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माना मालूम है क्या? उसके बाद की दुआओं का माना मालूम है क्या? अदा का माना मालूम है? नमाज जो पढ़ रहा है इस नीयत से जाए वजू करते वक्त कि मैं अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहा हूँ। नमाज क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुफ्तगू, फिर बच्चे के अंदर खुशो खुद आएगा। तो बच्चे को ये बताया जाए कि देखो, जैसा लुकमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे की प्रोग्रामिंग की, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 के आयत नंबर 14 से लेकर 20 तक, उसके अंदर क्या बताया जा रहा है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, तू अगर कुछ भी करेगा ना, चाहे वो पहाड़ में छुपकर या आसमान में या जमीन में, क़यामत के अल्लाह ताला ला कर रख देगा। यहाँ देखिए, बच्चे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्रोग्रामिंग की जाए, उसकी फिक्री तरबियत जरूरी है। आज क्या रट्टीदम है, इस्लाम रटा दिए, उसके बाद नमाज का एक तरीका रटा दिए, दुआ रटा दिए, रट्टीदम। समझेंगे कब? समझेंगे तो बच्चे को ख्याल होगा अल्लाह देख रहा है और मुझे क़यामत में इसका जवाब देना है। और उसके बाद 8वां तरीका है, मुत्तकी बिल इल्म जरूरी है, मुत्तकी बिल अमल काफी नहीं। हज करके आते, नमाज की पाबंदी करते, अरे बड़े तक़वा वाले हो गए, आप नमाज पढ़ रहे? जी जी बहुत, मैंने इरादा किया था कि इस हज के बाद सुधर जाऊंगा, इस वजह से मैं नमाज को आ रहा हूँ। तो आदमी कहता है अरे फला आदमी नमाज नहीं पढ़ा फिर भी तो कितना तरक्की कर रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा क्या? फिर भटक गया। क्यों? इल्म का तक़वा नहीं है, अमल का तक़वा। इल्म, फॉलो द सीक्वेंशियल ऑर्डर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तरबियत का तरीका क्या बताया, इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान और इल्म पहले, व अमिलुस सालिहात, अमल उसके बाद। और हमारे पास दुआएं करते कई लोग, ऐ अल्लाह इल्म से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ये कौन सी दुआ है, समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या समझ में नहीं। ऐ अल्लाह इल्म दे, अमल दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा, बाबुल इल्मी क़ब्लल क़ौली वल अमल। कुछ भी बोलने या करने से पहले इल्म जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पर जाकर आप जान दे दे जहां पर अल्लाह राजी ना हो, तो फायदा क्या है फिर जान देने का। पहले इल्म हासिल करो कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं करना चाहिए था। फॉलो द सीक्वेंशियल ऑर्डर, इल्म, अमल, दावत, सबर। डायरेक्ट दावत में उतर गए, इल्म अमल नहीं है तो भी बेकार। इल्म है, अमल नहीं है, दावत नहीं है तो भी बेकार। इल्म, अमल, दावत, सबर, ये सब 4 चीजें मिलकर जब आती है तो तरबियत जबरदस्त हो जाती है इंशाअल्लाह। 9वां तरीका है छोटे जिद्दी बच्चे, 10वां तरीका है बड़े जिद्दी बच्चे। अब ये छोटे जिद्दी बच्चों को कैसे समझाना है? अब बाद बच्चों को आदत होती है, गए जाकर नल खोल दिए, अब पानी, अब पूरा पानी खत्म कर दे, अब जाके उसको आप खूब मारते हैं। देखिए देखिए, आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं? बच्चे को पानी बहाने का शौक है, उसको आप डाइवर्ट करके उसको अल्टरनेट दीजिए। मारने से कुछ नहीं होता, आप जाते फिर जाके नल खोलेगा,
जिद्दी बच्चों को क्या करना है, उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना है। बच्चा जिद्दी कब होता है, साइकोलॉजी कहते हैं जब आप उसको एक ही दिन में कई टारगेट देते हैं, बच्चा कर नहीं पाता, गुस्से में आप, बच्चे की आना बड़ी खतरनाक होती है, वो गुस्से में आके आपके खिलाफ हो जाता है। बच्चे को आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो, बच्चों समझ में नहीं आता, वो कुछ और करता है, आप कुछ और बोलते रहते। आप उसके हिसाब से होकर समझाना पड़ेगा। बच्चों में बच्चे मिलकर आराम से समझाना पड़ेगा। बड़ों को आप जैसे फास्ट मैनेजर के साथ रूल पास करते वैसा नहीं चलेगा। बच्चे को बच्चे के हिसाब से होकर, अब क्या करना है, बच्चे को पानी का बहुत ज्यादा शौक है, बाद बच्चों को बेड पर उछलने का बहुत शौक होता है। मतलब क्या, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी बाहर निकालना है, अगर नहीं निकलेगी तो बेचैन हो जाएगा। तो आप क्या करना, पुराने सामान में से कोई गद्दा है क्या देख के लाना, ला के बोलना यहाँ उछल बेटा, क्योंकि उसको उछलना जरूरी है उस एज में, उसका मूवमेंट बहुत जरूरी है, उसको खेलना बहुत जरूरी है। या कम से उसको खिलाने के लिए कोई मैदान वाला स्कूल आप ला कर दे, या ऐसी जगह भेजे जहां पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का अच्छा इंतजाम हो, वरना बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं। उस खेलने की उम्र को आप प्रोफेसर लेवल पर डील कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म हो रहा है। अब बच्चे को पानी बहाने का शौक है, तो आप उससे कहे एक 3-4 पौधे एगेटिव के साथ ला के बेटा तू रोना नहीं, हाँ पानी दे बेटा, पौधा तो भी आएगा, बच्चा खुशी से डालेगा। मतलब जो उसका शौक है उसके हिसाब से लाइए और दुआ करते रहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। बच्चों के लिए दुआएं करिए और दुआओं के साथ साथ बच्चे को समझने की कोशिश करिए, और जो बच्चा जिसकी वजह से जिद में आ रहा है उन सब चीजों को अवॉइड करिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, ये तसव्वुर के साथ, ये मेरा बच्चा जैसा चाहे मार के सीधा करूंगा, नहीं, ये अल्लाह का बंदा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। आज मारेंगे, 30 साल के बाद भी बच्चा याद रखेगा कि मेरे माँ बाप ने जलील किया था। बच्चे को जलील नहीं करना। 10वां नुक्ता है, बड़ों की जिद कैसे दूर करें। बच्चे बड़े हो गए, घर में बोझ बने हुए, बच्चे बड़े हो गए, घर में लोटा हुआ है, घर में सो रहा है, माँ बाप को देखकर गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने कुछ मनवाया होगा जिसकी वजह से वो जिद में आ चुका है। ये उम्र में मनवाना नहीं है, उम्र में डिस्कशन का, उसको एक अडल्ट की तरह डील विद देम लाइक अडल्ट। एक बड़े आदमी को बात, आपकी क्या राय है बेटा, क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं? 3 खाने डालिए, आप बताइए इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है। स्वॉट एनालिसिस करने की बच्चे को आदत डालिए। और एक दुआ है वो सिखा देता हूँ, जिद दूर करने की एक दुआ है। सूरे अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में बेहतरीन दुआ है। ये दुआ हर माँ बाप को याद होनी चाहिए। रब्बी औज़िअनी, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि, कि मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर की, व अला वालिदै, मेरे वालिदैन पर जो तूने नेमत की है, व अन अमल सालिहन, ऐ अल्लाह तू मुझको इस बात की भी तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं क्योंकि तूने मुझे अमल सालिह की तौफीक दी। मैं नेक अमल करके तुझ पे एहसान नहीं किया, ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी। अगर तौफीक नहीं होती तो नेक अमल का मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। वान आमला सालिहन तरदा, कैसा अमल जिस पे तू राजी हो जाए। उसके बाद का जुमला है, इसको बार बार पढ़िए बच्चों पर, छोटे और बड़े। व अस्लिह ली फी दुर्रियती, व अस्लिह ली फी दुर्रियती, व अस्लिह ली फी दुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सालेह और सलाहियत वाला बना दे। बड़ा जामे वर्ड है, ये वही वर्ड है जो इमाम मेहदी के लिए आया। इमाम मेहदी के लिए हदीस में क्या अल्फाज आए हैं, युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में अल्लाह ताला उनको सालिहियत और सलाहियत, एलिजिबिलिटी और इसी तरीके से नेक एतबार से, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से एलिजिबल बना दे। एलिजिबल का माना है, सलाहियत माने एलिजिबल, सालिहियत माने नेकी में एलिजिबल। एक रात में इमाम मेहदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया में कंट्रोल करने का पावर अता करेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत। एक दिन पहले उनके अंदर वो सलाहियत नहीं रहेगी, एक रात में इतनी सलाहियत डेवलप हो जाएगी कि अचानक आप देखते रहे, कल तक मामूली इंसान था, क्या क्या इदारे संभाल रहा है भाई। ये अल्लाह की तरफ से दुआ आने के बाद और आता है। ये कब आता है? दुआओं के बाद। इमाम मेहदी एक रात में इतना चेंज होता है। आपने देखा होगा, अरे फला बयान के बाद में बदल गया, बादलों की सलाह 1 मिनट में। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, 10 सेकंड का होता है। ये 10 सेकंड में आदमी डिसीजन ले लिया, नहीं लिया, नहीं लेता। ये 10 सेकंड का होता है डिसीजन पावर। अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, इसके लिए दुआ करनी पड़ती है। वो अस्लिह ली फी दुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को तू इस्लाह कर दे। ये उलमा इकराम कहते हैं इस दुआ में इतना पावर है, जिद्दी बच्चा आपके
मुताबिक हो जाएगा, शरीयत के मुताबिक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सब रहनुमा उसूल को सामने रखकर हर बातिल का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.